कि वे आए और संक्षेप में अपनी हास्य कविता प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अंतु का स्वागत कर दें। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और 4 पंक्तियां ही आपको अगर समझ आ जाएगी तो झकास का मतलब समझ में आ जाएगा। झकास। कि जुस्तजू तुमसे थी मिलने की कई सालों से, जुस्तजू तुमसे थी मिलने की कई सालों से, तुमसे मिलना सुखद एहसास नजर आता है, और दूर से देखने में क्या खास नजर आता है, पास आकर देखो तब झकास नजर आता है। वाह, बहुत अच्छे। पढ़ो अंतु। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह टुकड़ों में बटे श्रोताओं, 1, 2 और 5 के नोट की तरह चिपके सटे श्रोताओं, और देश की अर्थव्यवस्था से रिजेक्ट 10-20 पैसे के सिक्कों की तरह कभी सम्मेलन के बहाने घर से रिजेक्ट किए हुए पाउचों को मैं प्रणाम करता हूं। पाउचों को? अच्छा है, अच्छा है साहब। ये बच्चे बहुत उद्दंड होते हैं। एक दिल्ली का कार्यक्रम था भाई साहब आपके मन की भी बात होगी। कुमार विश्वास जी संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन उनका। मैं आज पहली बार, मेरा सौभाग्य है कि इतना बड़ा मंच जो मुझे मिला है, मैं उनका आभारी हूँ। समर जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। अरे कोई बड़े नहीं है जी का सब बड़े दही हूँ, सब बड़े दही में पड़े हैं। दिल्ली का कार्यक्रम था भाई साहब। दिल्ली के कार्यक्रम में बहुत सारी माताएं अपने बच्चे को संसद भवन के बाजू में लेकर के जा रही थी। मैंने एक बच्चे को रोक कर पूछा, मैंने कहा बेटा आप कहां जा रहे हैं? तो बोले अंकल आपको नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं मालूम बेटे। बोले अंकल आज पल्स पोलियो का शिविर लगा है संसद भवन के बाजू में, सब वहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा वो संसद भवन के भीतर बड़े बुजुर्गों की भीड़ नजर आ रही, वहां क्या हो रहा है? तो बोले अंकल वहां भी पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। यहाँ बच्चों को 2 बूंद मिल रही है, वहां बुजुर्गों को कटोरा कटोरा भर मिल रहा है। ये निपटाने के चक्कर में रहते हैं आजकल बच्चे। जिस तरीके से भाई साहब इतनी अपार भीड़ है, मैंने कुंभ के मेले में देखा साहब। कुंभ के मेले में मैंने देखा एक 100 kg की आंटी बीच में चले जा रही है, उसके पीछे एक कुत्ते की संकल पकड़ करके अंकल जा रहे हैं। मैंने कहा इसमें हास्य पैदा होता है भाई साहब। अपन अंकल के पास गए, हमने कहा अंकल जी नमस्ते, बोले नमस्ते। हमने कहा ये कुत्ता, बोले घुमाने के लिए। और हमने कहा आंटी, बोले रास्ता बनाने के लिए। अच्छा, अच्छा। मगर मुझे जिस कविता के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है समर जी ने, उस कविता का शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या। जो आज मुख्यमंत्री जी जिस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि भोपाल की इस सरजमी में उसे एक आंदोलन का रूप दिया जाए। मैंने एक स्लोगन, बेटी है तो कल है सर, नया बेटी है तो कल है, एक स्लोगन से अपनी कविता शुरू की है कि अगर मात्राएं हटा दी जाए या शब्द जोड़ दिए जाएं तो पंक्तियों में कितनी विकृतियां आ जाती है। मैं उस बात को रखने की कोशिश करता हूं। इस मंच का सबसे छोटा कवि आपके सामने खड़ा है कि बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है। ये लिखे वाले स्लोगन से एक बच्चा छेड़खानी कर रहा था, नादान था, अपनी नादानी कर रहा था। बेटी है तो कल है लिखे वाले स्लोगन से एक बच्चा छेड़खानी कर रहा था, नादान था, अपनी नादानी कर रहा था। उसने अपनी नादान बुद्धिमत्ता का ऐसा परिचय दिया कि बेटी है तो कल है में कल के बाद ह लगाकर बेटी है तो कल है कर दिया। वाह। तभी उधर से गुजरती हुई एक बच्ची, मासूम भोली भाली लड़की उसके पास गई और बोली भाई क्या अगर मैं भी इस स्लोगन से छेड़खानी करती तो क्या तू सह जाता? अगर मैं बेटी से ऊपर की बड़ी की मात्रा हटा देती तो ये स्लोगन बेटा है तो कलह है हो जाता। वाह, बहुत अच्छा। भाई अगर मेरी बेटी से उपमा ना होती तो तू भी ना होता और मैं भी ना होती। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, अच्छी लाइन है। पूरे भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। अच्छी लाइन है।
अगर मेरी बेटी से उपमा ना होती तो तू भी ना होता और मैं भी ना होती, ये सूरज ये चंदा ये तारे ना होते, ये नदियां समंदर किनारे ना होते, ना होती न शब्दों का ये हार बनता, ना होती ना शब्दों का ये हार बनता, ना छंदना यमकना ये श्रृंगार बनता। और अगर मैंने तुझको संवारी ना होती तो बेटी से मां बनकर नारी ना होती। रहीम के दोहे नहीं होते, कबीर की साखियां नहीं होती, अगर बेटियां ना होती घर में तो कलाइयों में राखियां नहीं होती। पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। अच्छा है। नारी परमेश्वर की अद्भुत कलाकृति है, फिर उसके साथ इतना अत्याचार क्यों होता है? उसे जिंदा जला दिया जाता है दहेज के नाम पे। सोनोग्राफी द्वारा लिंग परीक्षण करने के बाद अगर लड़की है तो उसे कोख में ही साफ कर दिया जाता है। मैं इस कविता को रखने की कोशिश करता हूं। माताएं बहनें, चंद माताएं बहनें बैठी है और अपार जनसमूह यहाँ पे है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि हमारी माताएं कितनी सुरक्षित हैं, हमारी बहनें कितनी सुरक्षित हैं। बिल्कुल तन्मयता से सुनिए, आपकी ताली नहीं चाहिए, आपका चिंतन चाहिए। मेरी कविता अगर आपके हृदय को टच करती है, आप विचलित होते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि भोपाल की इस सरजमी पे मेरी कविता करना और मेरा आना सार्थक हुआ। पढ़ो कि नारी परमेश्वर की अद्भुत कलाकृति है, गिरकर संभलती है, संभलती गिरती है, पुरुष के पीछे ही बस उसकी नियति है। नारी परमेश्वर की अद्भुत सी कलाकृति है, गिरकर संभलती है, संभलती गिरती है, पुरुष के पीछे ही बस उसकी नियति है। अरे कटती है मरती है दहेजी दानों से, पिशाच मानव से, मौत के तांडव से हरदम निकलती है और जलती है छलती है सासू के ताने से, बेदर्द जमाने से, दहेज न लाने से भूखी ही सोती है, किस्मत पे रोती है, दुखों के गट्ठर को हरदम ही ढोती है, निढाले बाहों में कटीली राहों में रखती है बच्चे को 9 महीने ठावों में। अरे कलियों की आस लिए, बंचा ही प्यास लिए, लड़ती वेदनाओं से। अरे धरती पर पुष्पित कर फूलों को, भौरों को, पांडव को, कौरव को, माटी से माटी को, माटी के गौरव को। बहुत अच्छे। बनती है गंगा भी, जमुना भी बनती है, झरनों सी गिरती है, झीलों सी छनती है, मलमल में सोती है, चिथड़े पहनती है, अबला भी सबला भी, आधुनिक बाला भी, पीने में यमृत भी, डसती तो हाला भी, मधुरस्सी मृगनयनी जहर का प्याला भी, नारी सुनारी भी, नारी को नारी भी, बंजर सी धरती भी, हरियल हरियाली, नारी ये जनता है, नारी ये लोरा है, नारी का मन मंदिर, नारी फूलोरा है। अरे सबरी है नारी तो देवी अहिल्या है, कौशल्या कैकेयी नारी सावित्री है, नारी अवंती है, लक्ष्मी भी नारी है, वीरांगना नारी में कारी झलकारी है, नारी सृष्टि की अद्भुत संरचना है, कामदेव की नारी कामुक सी रचना है, कामदेव की नारी कामुक सी रचना है। और जगती है नारी जब सूरज भी जगता है, सोती है नारी तब सूरज भी सोता है, धरती से जन्मी है धरती पे सोती है, नारी परमेश्वर की अद्भुत स्वीकृति है, नारी से नर्तन है, नर्तन से नारी है, माता है, बहन है, बेटी हमारी है, नारी के कारण ही घर में किलकारी है, और नारी के दम पर तो ये दुनिया सारी है, नारी के दम पर तो ये दुनिया सारी है, नारी के दम पर तो ये दुनिया सारी है। और नारी है मेहनत कश धूपों में, छावों में, शहरों में, गांवों में, नदियों तालाबों में, बढ़ते सैलाबों में नारी का शोषण है। अरे नारी का शोषण है अंधेरी रातों में, लचीली बातों में, रस्तों में, बाटों में, जंगल में, हाटों में नारी का शोषण है। अरे नारी का शोषण है महल अटारी में, चार दीवारी में, कन्याकुमारी में, चौसर जुआरी में, नोएडा निठारी में नारी का शोषण है। अरे नारी का शोषण है, अरे नारी का शोषण है। वाह 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 वाह। नोएडा निठारी में नारी का शोषण है। अरे नारी का शोषण है इस जग में सदियों से, शराबी पतियों से, गंजट्टी लतियों से नारी का शोषण है। नारी के हक पर आज बैठा दुशासन है, नारी के हक पर आज बैठा दुशासन है। और नारी की अस्मत है साजन की बाहों में, बाबुल के आंगन में, पी की पनाहों में, नारी का भाल जैसे
जैसे भारत का माथा है, नारी के सीने में यमरत की धारा है, नारी की नाभि में संसारी सारा है। अरे नारी को सोचो तुम, नारी को समझो तुम, नर से नर नहीं होता, नारी को परखो तुम, और पौरुषता में अंधे हो ऐसे मत चौंधो तुम, कोख में ही नारी को ऐसे मत रौंदो तुम, कोख में ही। और कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। नारी का सृजन नहीं होगा इस जग में तो ढूंढते हो तुम जैसे जंगल में शेरों को, हंसों के जोड़ों को, चहकते बटेरों को, वैसे ही नारी को ढूंढोगे, रोओगे, कुकुर से भौंकोगे, गधे से रहकोगे, हिंदी से चिल्लाओगे, अरे नारी के भ्रूणों को ढूंढते रह जाओगे। और जब विज्ञान भी साथ नहीं देगा तुम्हारा तो हर प्रयास हो जाएगा विफल तुम्हारा, तो विहंग निर्जग में नारी हो जाएगी, संजीवनी भी कोई काम नहीं आएगी, और नारी भी विलुप्त प्रजाति हो जाएगी। क्योंकि रोंदते हो नारी को खंडवा के मंडवा में, गुजरात और गोधरा में, पटना तमोली में, मतांधो टोली में, क्यों मानवता पर आज मानवता रोती है, और पति की चिता पर नारी सती क्यों होती है? क्या भूल गए तुम मानव लॉर्ड विलियम बेटिक को, राजा राम मोहन राय को, नारी असहाय को? अरे अजन्मे भ्रूणों में कल्पना हो सकती है, सीता भी हो सकती, इंदिरा हो सकती है, और इतिहास गवाही है जब जब भी पौरुषता पौरुष से हारी है, भारत की नारी ने दुश्मन संघारी। जब भी और कुछ पौरुष से हारी है। वाह! सीने पे झेली है तीरों को, भालों को, शत्रु के जहर बुझे खंजर कृपाणों को, कि बेटे की चाहत में बेटी को अनदेखा मत कीजिए, कोख में ही बिटिया की रुदन तुम सुन लीजिए, और मांगती है भीख तुमसे कोख में ही है पापा, आंखों में दर्द भरी आस लिए है पापा, मुझसे तुम राखी का अधिकार मत छीनो, माता की ममता का प्रथम प्यार मत छीनो, और स्वर्ग के देव भी तरसते जन्म ने जहां, हे पितृ मुझसे वो संसार मत छीनो, हे पितृ मुझसे वो संसार मत छीनो। पापा हो पापा देखो शैतान आ रहा है, पापा हो पापा देखो गला दबा रहा है, अरे रौंद रहा है मेरे कोमल से अंगों को, काट रहा छुरी से अर्ध विकसित अर्धंगों को, बस एक बार धरती पर आने दो पापा जी, खुशियों भरे गीत गाने दो पापा जी, न दुख दूंगी तुमको न तुमको सताऊंगी, गर्भ से माथा मैं तुम्हारा उठाऊंगी, हर कदम पर सहारा बनूंगी तुम्हारा, मैं बेटी हूं बेटा मैं बनकर दिखाऊंगी। और अंतिम चार पंक्तियां आपके सम्मान में, अगर ये कविता आपको लगी हो तो मैं चाहता हूं कि आप संकल्प लें, आपकी ऐसा कृत्य न करेंगे। माताओं को बोलता हूं चार पंक्तियां जो इस कृत्य में शामिल होती हैं, कि माता ओ माता तुम भी कुछ बोलो ना, माता ओ माता अपना मुंह खोलो ना, अरे तूने जो खाया, मां एक लड़की बोल रही गर्भ से अपनी मां को, तूने जो खाया मां वो मैंने खाया है, तेरी ही सांसों से जीवन ये पाया है, जिस करवट सोई तू उस करवट सोई मैं, तेरे ही सपनों में मंद मंद खोई मैं, और तेरा ही मलमूत्र साफ किया है मैंने, कन्या भ्रूण बनकर क्या पाप किया है मैंने। वाह वाह! एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियां। वाह!